हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्म के ऊपर बेस एग्जाम्पल। ठीक है, अब तक तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी किसी भी फंक्शन की। साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रखी थी तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी, कोस पूछ रखी थी तो कोस, और इनफाइनाइट पूछ रखी थी तो इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे लैप्लास में किया था, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे ही आपकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाली जाती है। कैसे निकालेंगे देखो, अगर आपसे कोई फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो और उसके रिस्पेक्ट में आपसे एफ एक्स पूछे तो किस फॉर्मूले से निकालोगे आप, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। जो भी साइन ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास क्या दे रखा हो, किसी फंक्शन की कोस ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो, सी का मतलब कोस, कोस ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो, एफ एक्स की वैल्यू पूछ रखी हो, तो किस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे उसकी वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट करके इस इंटीग्रेशन को क्या करोगे, सोल्व कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब इनवर्स ट्रांसफॉर्म आ जाएगी इसकी। सिमिलरली अगर आपके पास ना साइन दे रखा हो ना कोस दे रखा हो, इनफाइनाइट के बारे में पूछ रखा हो, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पुट करके इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल की क्या स्टेटमेंट है, आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो किस फॉर्मूले का यूज करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि आपको साइन ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो जहां जहां पे जो वैल्यू दे रखी है उसको कर दो पुट। एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी। एफ एस एस आपको दे रखा है, कितना है आपके पास, एस ओवर 1 प्लस एस स्क्र, साथ में क्या आएगा आपके पास, साइन एस एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को आपको करना है सोल्व। ये इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल सेम जो पिछली एक्सरसाइज थी 9.1, उसका जो एग्जाम्पल 6 है बिल्कुल सेम उसके जैसा है। हमने उसमें भी इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व किया था। कैसे सोल्व किया था, इसको एस से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और एस से इसको किया था डिवाइड, फिर क्या किया था, 1 को ऐड किया था और 1 को किया था सब्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद क्या किया था, एक बार 1 प्लस एस स्क्र के नीचे इसको लिख लिया था, दूसरी बार क्या किया था, -1 के नीचे इस पूरे को लिख लिया था, और दोनों इंटीग्रेशन के पार्ट को हमने सोल्व किया था। बिल्कुल सेम वैसे ही है, जस्ट उसका कन्वर्स है, बस फर्क कितना है, उसमें सफिक्स आपका होता था एक्स एस और यहाँ पे सफिक्स कितना आएगा आपके पास, एक्स आएगा। बाकी डिट्टो सेम है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट क्या है देखो, आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ एस एस की वैल्यू कितनी गिवन है, इतनी। एफ एस एस का मतलब क्या है, आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फंक्शन की, और फाइंड आउट क्या करना है, एफ एक्स। तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका, आपका हुआ इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाला और साइन वाला। एफ एस एस आपको गिवन है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। इस इंटीग्रेशन में आप क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो और इस इंटीग्रेशन को क्या करो, सोल्व करो। तो देखो कैसे आएगा आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/पाई, तो एज इट इज है आपका 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एस ओवर एस साइन एस एक्स डी एस। अब इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है। तो देखो अगर ये नीचे से एस हट जाए आपका, तो ये किस फॉर्म का बन जाएगा, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, वो वाली फॉर्म बन जाएगी। उसका आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो वो बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस एस को हटाओगे यहाँ से। इस एस को कैसे हटाओगे, लेबनीज रूल से। आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बाय लेबनीज रूल। बाय लेबनीज रूल जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कितना आएगा, एफ का तो क्या बन जाएगा, डी एफ ओवर किसके रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ अगर वेरिएबल एस है और यहाँ पे क्या है आपका एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बन जाएगा, डी एफ ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2/पाई, और यहाँ पे कितना बनेगा देखो, अपर अपर लिमिट पुट करते हो इसमें, अपर का डेरिवेटिव करोगे 0 माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करोगे, लोअर का डेरिवेटिव करोगे वो भी 0, फिर क्या करते हो प्लस
और साथ में क्या करते हो, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, जो भी ये आपका फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये तो इंडिपेंडेंट है एक्स से, इसका डेरिवेटिव होगा कितना आ जाएगा वो ई रेज टू पावर माइनस ए एस ओवर एस, तो एज इट इज साइन का कितना हो जाएगा कोस एस एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में है तो आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, एंगल का जब डेरिवेटिव करोगे तो एस आ जाएगा, साथ में आया एस और डी एस आपका एज इट इज। अब इस एस से ये आपका ये एस कैंसिल, अब देखो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ई रेज टू पावर माइनस ए एस कोस एस एक्स डी एस। इसका इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करते हो आप, डायरेक्ट होता है इसका तो रिजल्ट 2/पाई एज इट इज, ये कितना बन जाएगा आपके पास ई रेज टू पावर माइनस ए एस एज इट इज अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। बी स्केयर का काम कौन करेगा, अब यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो बी का काम कौन करेगा, एक्स करेगा आपके पास, तो बी ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू माइनस ए कोस एस एक्स प्लस एक्स साइन एस एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू, लिमिट अप्लाई कर दो, इसको सोल्व कर दो तो आपके पास ये डायरेक्ट आ जाएगा 2/पाई ए ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। अब आपको तो क्या फाइंड आउट करना था, एफ फाइंड आउट करना था, और आपकी वैल्यू क्या आई है डी एफ ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस। एफ लाने के लिए क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन जब आप इसका करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास एफ, दिस इज इक्वल टू 2/पाई एज इट इज, ए आपका एज इट इज, जो इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आपके पास 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, a से आपका a कैंसिल। अब आपका काम रह गया c की वैल्यू फाइंड आउट करना। c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन कैसे निकालोगे, आप मान लो कि जब s की वैल्यू 0 है तो आपके पास एफ एक्स कितना आएगा वो देखो। जब s को 0 पुट करोगे तो इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन से देखना s को जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, मीन्स f ऑफ 0 कितना आएगा 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो f कितना हो जाएगा 0। ये कंडीशन यहाँ पे पुट करो, कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 0 आने के बाद f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2/पाई tan इनवर्स x/a, ये तो आपने निकाला f। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, हैंस फाइंड फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s। कैसे फाइंड आउट करोगे ये देखो, आपने जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट की है वो इस फंक्शन की फाइंड आउट की है। फाइंड आउट किसकी करनी है 1/s की, तो इस फंक्शन से आपका 1/s कब आएगा, जब आपका a कितना बन जाए 0। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है एफ एक्स, इसमें a की वैल्यू क्या पुट कर दो आप 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो आपके पास ये तो कितना बन जाएगा, जब आप 0 पुट करोगे तो ये तो कितना बन जाएगा आपके पास एफ एस, और ये फंक्शन कितना बन जाएगा आपके पास 1/s। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें a को 0 पुट करोगे तो ये 1 बन जाएगा और ये आपका s, तो एफ एस 1/s दिस इज इक्वल टू, इसमें जब आप a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2/पाई tan इनवर्स x/0, ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है आपके पास π/2, तो यानी कि 2/पाई इंटू π/2, इससे ये कैंसिल, आपका कितना बन जाएगा 1 आ गया इसका रिजल्ट।